है एवरीवन, सुबह की मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और अभी नहा धो लिया है, पूजा पाठ भी हो गई है, दिया जल रहा है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो कुछ देर बाद कपड़े पहन के मिलते हैं। सी यू सून। हे जय जनता जनार्दन। तो ये है हमारी यात्रा का दूसरा दिन। तारीख 6 जून। हमने यात्रा चालू करी थी 5 जून से, और हम निकल चुके हैं नर्मदा अमरकंटक से माई की पद यात्रा करने के लिए। और हमारे साथ में कोई नहीं, दूर दूर तक के कोई नहीं, सिर्फ हम और मैया और कोई ना। तो यात्रा तो शुरू हो गई है, तो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट एंड जर्नी देखते रहिए। और सुबह सुबह चलना चालू कर दिया। अभी तो फिलहाल में हमको तो नया बैग लेने का है, और दूसरा उस ताकि बैग टांगने में अच्छा रह सके, उसकी ग्रिप अच्छी रहे। इसकी बारी बारी बेल्ट है, तो तकलीफ बहुत देता है ये बैग। तो क्या बड़े बेल्ट का रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नीचे से पकड़ के रखेगा, ऊपर से पकड़ कर रखेगा। तो लेट्स स्टार्ट डूड, न्यू जर्नी, न्यू लाइफ, नए लोगों से मिलना, नई जगह से मिलना, नई सभ्यता से मिलना, नए भाषाओं से मिलना। स्टार्ट नाउ, सी यू सून। तो हम पूछ चुके हैं करजिया, इसी गांव में रुके थे, पर ये गांव से भी काफ़ी बड़ा गांव है। तो करजिया का दूसरा भाग या दूसरा ढाना बोल सकते हो आप लोगों की भाषा में। एक कॉलोनी, दूर की कॉलोनी है करजिया। और इस समय हम यहाँ बैठे बैठे थोड़ा सा नाश्ता करा। पेट पूजा जरूरी है, चलने के लिए एनर्जी तो जरूरी, ताकत जरूरी है, इसलिए हम यहाँ पे बैठ चुके हैं। और हमारा कल का दिन बहुत अच्छा रहा। कल का दिन भी फंटास्टिक था। बस वहाँ से निकलते समय थोड़ा सा पानी गिरने लगा तो थोड़ा मोरल डाउन हो गया, पर हम नहीं डरे और हम पानी में ही चलते रहे, हल्के 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 हल्के। और कंटिन्यू चलते चलते रहने से हम करजिया तक के पहुँच गए। और फिर उसके बाद में 1-2 घंटे गिरने के बाद पानी सूख गया था, तो हम भी सूख गए, क्योंकि हमने पतले कपड़े पहन के रखे हुए थे। और आज की यात्रा चालू हो चुकी है। हाँ, वहाँ पे हम राय सेवा आश्रम में रुके थे, और बहुत अच्छा था वहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ पे सदाव्रत है, तो खुद बनाओ खुद खाओ। जब खाया पिया बनाया, सो गए, माँ की पूजा करी। और सुबह भी माँ की आरती करके 7 बजे निकल गए थे। आज तो काफ़ी लेट हो गए थे, कम से कम 5 बजे नहा लेना चाहिए और 6 बजे पूजा करके निकल जाना चाहिए, ठीक है। एंड अब यहाँ से हम 4 किलोमीटर, जहाँ से हम रुके थे आश्रम में, वहाँ से 4 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। अब यहाँ से हमको और चलना है 16 किलोमीटर। तो अभी टाइम क्या हो रहा है, पी लीजिए फिर आप भी। हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं और बहुत देर से है ना, प्यास लगी थी और भूख लगी थी, तो क्या करें। तो जो अभी वीडियो में क्लिप में जो पहले भैया ऐड हुए, वो दूर से आए, उन्होंने बोला कि अब आप थोड़ी सी चाय पिला देते। तो हाँ, मना तो कर दिया था, और उन्होंने कहा कि हमें पिलाना है, बोले सेवा करने का अवसर मौका दीजिए। और अंदर से फीलिंग तो आ रही थी कि बिल्कुल पिला दीजिए, पर उन लोगों को बोल नहीं सकते कि हाँ पिला दो। पर मैया की कृपा हुई, उन्होंने लाई और चाय ला के 2 कप चाय पिला दी। और थोड़ी सी जो भूख लगी थी, बहुत ज़्यादा एनर्जी ख़त्म हो गई, पर ठंडी चाय थी, अच्छा था। और बस अब यात्रा में चल रहे, ऐसे लोग मिलते चाय की तलब। मुझे आज सुबह से कुछ ज़्यादा कुछ खाया नहीं है, फलीदाने खाए थे, अभी तक भूख भी नहीं लगी। 12, 13, 14, 15 किलोमीटर चल चुके हैं और भूख का नामो निशान नहीं है। ये कॉन्फिडेंट है, इन्हें माँ की कृपा है। और आज शायद 6 जून है, और अपने खाटू श्याम महाराज का कुछ है, एकादशी, बड़ी एकादशी, तो शायद उसका उपास चल रहा है। माई भी मेरे से करवा रही है, पता नहीं जो भी चल रहा है। यहाँ के जो अनुभव हो रहे हैं ना, मेरा ये पहला अनुभव था अभी तक का। इतना प्यारा हुआ है भाई, अंदर से मैं बता नहीं सकता, बहुत प्यारा अनुभव हुआ है। चलो अब ऐसे ही चलते हैं, और आप भी जर्नी में। ये रोड है, और हम जा रहे हैं यहाँ से गोरखपुर की ओर, गोरखनाथ की तरफ। और कल से हम चलना चालू करेंगे मैया की पगडंडी में, यानी किनारे किनारे चलना चालू कर देंगे, क्योंकि आज तो रोटी रोड चल रहे, कल से अब किनारे किनारे चलेंगे। तो चलो चलते, क्योंकि मोबाइल धूप के कारण हीट हो रहा है। 5 minutes later. भला बुरा सबका सुन लो, करो गुजरान जिंदगी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। नहीं तो हाथ में पूरी, बगल में सौंटा, चारों दिशा जगीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साहब, साहेब मिले सबूरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। मन लगा मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। जो सुख राम भज, मैं जो सुख नाम भज, मैं वो नाहिया मेरी, मैं मन लगो मेरो यार फकीरी में। A few moments later. कर्म कांड की जिंदगी है क्या कुछ।
मीरा जी ने क्या पाई थी? रविदास से नाम का दान पायो जी, मैंने नाम रतन धन पायो जी, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो जी। जन्म जन्म की नाम हो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो जी। खर्चे नहीं कोई चोर न लीवे, दिन दिन बढ़त सवायो जी। सत्य की नाव के वटिया सतगुरु भव सागर करे आयो जी। मीरा के प्रभु गिरधर नांगर हरस हरस आयो जी। नाम जो है कभी अमर, ये नाम कोई सहाज नहीं। जब सतगुरु से तुमने दीक्षा लेते हो तो अपना तन धन मन जितना सब चरणों में समर्पित कर देते हो, और भी कौन का अपना शरीर भी समर्पित कर देते, तब जाके उसने नाम लेते हैं तो उसने दान देते हैं। तो नाम की रक्षा कौन करता है? परमात्मा। और दान की रक्षा कौन? दान क्या है? 5 नाम का मंत्र है। उस मंत्र को जकड़ के और पकड़ तब जाके नाम क्या है, मंत्र क्या है? सिद्धि है, छत है भगवान। जब सिद्धि नहीं जाएगा तो छत में नहीं जाना। 1-1 इंच सिद्धि को घोट घोट के चढ़ना पड़ता है जब तक छत में, और वहाँ गड़बड़ी होगी तो फिर फसल भी गिर जाएगा। इसीलिए हम एक दिन का नागा, एक दिन का मंजा, एक दिन नागा हम सुमरन नहीं करेंगे तो हमारे 1 महीना कमाई चल जाए। इसलिए हमारे यहाँ कोई हमारे बच्चा भी मर गया, बाकी हम सुमरन नहीं छोड़े। अटल यानी अटल, हमको ये करना है। गुरु के हाजिरी हम, जैसे स्कूल, एक माँ बाप ने स्कूल में दाखिल कर दिए, बेचारे वो पैसा लगाएंगे, तैयार करेंगे, बस्ता खरीदेंगे, जो भी उनका कर्म हो वो करेंगे, बाकी पढ़ेगा कौन? वहाँ 10 बच्चे रहते हैं, वही स्कूल से राजा बनते हैं, रंग बनते हैं, भिखारी बनते हैं, दरबार जुआड़ी गहेड़ी, वही गुरु के पास में बनते हैं। जिसने अमली बन गया, जिसने नशा गुरु पर चढ़ा लिया, वो राजा महाराजा बन गया। वही में मजिस्ट्रेट, वही कलेक्टर, भाई जितने कलेक्टर हैं, जितने भी ये शास्त्र हैं, सब स्कूल से तो बने, स्कूल से बने, स्कूल से बने। और वही स्कूल से राक्षस भी बने, और वही स्कूल से दानव मानव भी बने। तो गुरु का अमली बहुत जरूरी है कि अपन को गुरु ने कहा क्या, एक रजाई की ठंड में रहना चाहिए, और उस मंत्र को नहीं, वो संसार दुनिया भूल जाए, बाकी गुरु के वचन को नहीं। गलत है, बहुत सत्य बात, सही बात। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका कभी डूबा ना जहाज। हृदय में गुरु गए, 9 दरवाजे खाली करके 10वां गुरु में पहुंचना है। जिस महल के 9 दरवाजे, 9 में ताला लागे, और 10वां परमेश्वर ने बंद कराया। उसको बंद कराया कब कि कौन पाएगा? जो उसको जकड़ के और उसको 2.5-3 घंटा एक आसन से बैठ के, और इस शरीर को छोड़ के सांस को खोल के मुँह हाथ नाक कान सब टेप हो जाएंगे, और कंप्यूटर जैसे जब ये सांस चलेगी, और जब 3 घंटा बैठे, जब राज खुलेगी, तब दूसरे परमात्मा। मैं तो यहाँ से लेकर वहाँ तक मंत्र में बहुत फंस सकती है। देख गुनिया पंडित जितने शास्त्र हैं, जो झरैया, ये मंत्र ही से वो भगवान है क्या? आज सर्प काटता है, सफारी को बुलाते हैं, वो मंत्र ही तो कहते, भगवान थोड़ी ना है, वो मंत्र ही से ना अपना काम करता है। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में, भक्त बिना कुछ नहीं, भक्त उनकी साथ। अच्छा, आपने क्या गुरु मंत्र लिया है क्या? जैसे अपने यहाँ एक दुकान है, हाँ। बहुत बड़ी दुकान है, अपन क्या करेंगे? झाड़ू लगाएंगे, पोंछा लगाएंगे, अपन दुकान। जब अपन दुकान नहीं खोलेंगे तो ग्राहक आएगा। पहला कर्म तो अपने को करना पड़ेगा। पहला कर्म अपना है कि दुकान को खोलो, दुकान खोल के अपन बैठेंगे तो ग्राहक दे, नहीं ग्राहक तो यही कहेगा दुकान नहीं खुली तो अपन नहीं खाते। तो दुकान अपना मंदिर है, कर्म अपनी पूजा है, ग्राहक अपना देवता है। ग्राहक साक्षात देवता, देने वाला देवता। तो एक गली का गधार, एक भिखारी क्यों ना, देने वाला वो दाता है। उसको प्रेम से ग्राहक को परमेश्वर के रूप में देख के और उसको स्वीकार करके उसको सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि गरीब भिखारी आए तो उसको डांट के। इस तरीके हम लोग सेवा करते हैं तो नहीं देखते कि आज बेचारा गरीब फटे पुराने कैसे पहन कर, हम उसको आसन उसको और ऊंची आसन, बाबा जी बैठो यहाँ पर, हमको उसको चखना थोड़ी, वो भी तो परमेश्वर का बच्चा है। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। ये तो बताओ मेरे प्रभु जी का निर्धन क्या इंसान नहीं है? वो भी तो तुम्हारी बच्चा है। बिल्कुल।
एक पिता के 2 बच्चे हैं, एक जमीन में लेटेगा, एक पालना में झूलेगा। उसकी नसीब है जो जमीन में लेटा है और उसकी नसीब है जो झूले में झूल रहा है। बाकी माँ का बच्चा वही होता। एक माँ के गर्भ से 2 बच्चे हुए, एक राजा बनता है, एक रंग बनता है, एक भिखारी बनता है, एक राजा बनता है, और जो भिखारी गरीब है उसी में माँ बाप की आत्मा लगी अपने को याद करेगा। इसलिए परमेश्वर खुद हृदय में और शरीर में, ये मानव शरीर परमेश्वर की साक्षात मूर्ति, और इस मूर्ति को बहुत कीमती अनमोल रतन मान के उस परमेश्वर 24 घंटा उसमें लगना। ये शरीर, ये आत्मा सबसे कहे कि अपन ये मृत्यु लोक में आए, इससे सबसे आनंद लेना है। ये किसी को भला कहना ना बुरा कहना, किसी कुछ नहीं, सबको एक बराबर तराजू में तौल के देखो कि हमारे लिए सब एक बराबर है। बाकी जो असलियत आत्मा है, उस आत्मा की डोरी कनेक्शन थी परमात्मा की डोरी, ताकि वो परमेश्वर बिजली चला सके। जब तक ये लाइट में कनेक्शन नहीं जुड़ेगी तो नहीं आएगी। यही कनेक्शन को परमेश्वर का, आत्मा की डोरी को कोई नहीं जानता कि आत्मा कहाँ जा रही है। अंदर अटूट भंडार है। गुरु ने दीनी अजब जड़ी, सो जड़ी मोह लागे प्यारी, अमृत रसन भरी। ये काया नगर अजब बंगला जिसमें गुप्त रखी, 5 नांग 25 नांगिन सुंगत तुरंत बड़ी। ये कारी ने सब जग खायो सदगुरु देव दरी। ये यहाँ काल पतंगा कीड़ा सब चुच बैठे, काल भी बैठे, यहाँ गुरु भी बैठे, यहाँ काल भी चुप, यहाँ कीड़ा पतंगा नांगिन काल बैठे। काल कब मरता है? जब अपन सुमरण करते हैं। 3 बजे रात की जब सुमरण करो, जब सब पटापट मारते और ठंडा शरीर पड़ के हम 9 दरवाजा खाली करते 10 मिनट रहते, तो देख लो परमेश्वर इर्द गिर्द नाच रहे हैं। आज बाजू परमेश्वर को कोई आकार नहीं, परमेश्वर निराकार है। भगवान को किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। वही बंदा देखा है जिसने याद किया। साहेब का घर दूध है जैसे पिंड खजूर, चढ़े सो चाखे सो होवे चकनाचूर। लगे रहे ना हरि भजन में लगी रहना। उस हरि से बड़ा कोई नहीं। हरि यानी पूरे संसार को हरि उस मालिक से बड़ा कोई नहीं है। जब कुछ भी मतलब मरेंगे तो सब भीड़ लग जाएगी और टिकठी निकालेंगे और मरघाटी में जलाए, कोई वैसे आप लौट के न देखेंगे। तो सब मतलब माँ बाप बहन बेटी औरत बच्चे ये सब मतलब इस संसार में कोई नहीं, सिर्फ अपना मालिक और अपना परमेश्वर। ऐसा क्यों है एवरीवन, तो आज का ब्लॉग हमारा एंड होता है। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई लव यू ऑल ऑफ देम। मैया की बात सुन के दिल मुक्त हो जाए। इसलिए कल ब्लॉग में सी यू सून।